जय श्री कृष्ण। नमस्कार, प्रणाम। सनातन धर्म साहित्य प्रकोष्ठ की मई माह की गोष्ठी में हम उपस्थित हैं। कुछ कवि और कवियत्री देश के विभिन्न भागों से। सनातन धर्म परिषद की एक नियमित ये गोष्ठी होती है, माह में एक बार होती है। और इसमें कोई ऐसा निश्चय नहीं कि माह में एक ही बार होगी। यदि कोई विषय होता है या कोई त्योहार होता है तो उस पर यदि सदस्य चाहेंगे कभी भी तो हमें बस आदेश करें, हम उसके लिए भी गोष्ठी आयोजित कर लेंगे। कोई भी साहित्यिक या सनातनी और धार्मिक कोई ऐसा अवसर आता है तो उसके लिए हम विशेष गोष्ठी आयोजित कर सकते हैं। तो आज की गोष्ठी में अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी, आदरणीय राजकिशोर वाजपेयी जी, आदरणीय वीरेंद्र सोनी जी, आदरणीय रंजना जोशी जी। हम सभी का स्वागत करते हैं और माँ भारती की वंदना के लिए हम रंजना जोशी जी को आमंत्रित करते हैं कि रंजना जोशी जी आए और माँ भारती की वंदना करें। स्वागत स्वागत रंजना जी। सभी को मेरा सादर नमन। मीरा बारी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ रखो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है। कलम थमा के तू कवियों से यारी गीत लिखाती है। यारी गीत लिखाती है। चलती रही बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ज्ञान की ज्योति जगा देना। जब जब बोलूं कोई वाणी, अमृत की बौछार लगी। जब जब बोलूं कोई वाणी, अमृत की बौछार लगी। मधुर वचन हर मन को भाए, मीरा की झंकार लगी। मीरा की झनकार लगी। कंठ बसो हे मात शारदे, कंठ बसो हे मात शारदे, मीठे बोल सिखा देना। मेरे सिर पर हाथ रखो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ज्ञान की ज्योति जगा देना। जय माँ। जय माँ साउंड भारती, क्वालिटी जय माँ। ठीक नहीं है, आवाज साफ नहीं आ रही है सर। हाँ, इनका आवाज साफ नेटवर्क नहीं। हाँ, अच्छा, मेरा मेरी भी आवाज कैसी आ रही? मेरी आ रही है क्या? आवाज बहुत नहीं, धीमी मेरे है। को तो साफ आ रही। अच्छा, आपकी मुझे आवाज तो ये साफ कहें आ कि रही है। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप थोड़ा इसका बढ़ा लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आपके मोबाइल का वॉल्यूम कम हो रहा है सर। प्लीज इसे बढ़ाएंगे तो शायद ज्यादा बेहतर हो जाएगा सर। हाँ, थोड़ी देर में आवाज आ रही बेहतर है, हो साफ आ जाएगा, रही या है। आप प्रयास करें। जी हाँ, तो सर वैसे सही थी बहुत आवाज? अच्छी। जी जी ठीक है। जी हाँ, हमको सुनाई दे। डॉक्टर साहब के में कोई दिक्कत होगी तो अभी सुधर जी जाएगी जी थोड़ी जी, बहुत ठीक जो है भी कुछ ठीक है। समस्या होगी। जी आदरणीय। तो माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की रंजना जोशी जी ने। बहुत भावपूर्ण वंदना प्रस्तुत की और भावपूर्ण के साथ साथ अच्छे बहुत शब्दों का उपयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे साथ पटल के उस पार भी कोई साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धन्यवाद सर। कस्तूरिया जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत आभार कस्तूरिया जी का। और कस्तूरिया जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी वंदना आपने की है, तो इस बात का स्वागत कर रहे हैं आपका।
आभार। और हम अब काव्य पाठ प्रारंभ करेंगे। काव्य पाठ में जैसे कि नियम है हमारे कार्यक्रमों में कि 8 मिनट का काव्य पाठ है और उसी का पालन करने का हम प्रयास करेंगे। या तो एक रचना प्रस्तुत करें तो बड़ी रचना हो, छोटी करते हैं तो आप 2 रचनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वीरेंद्र प्रसाद सोनी जी को आमंत्रित करना चाहते हैं हम, और वो भी दिख रहे हैं कि नेटवर्क कुछ गड़बड़ दिख रहा है उनका। यदि अभी नहीं लेंगे तो हो सकता है कि इनको न सुन पाए बाद में। तो सोनी जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत आदरणीय। स्वागत। जी सोनी जी प्रस्तुति दें। नहीं, सोनी जी प्रस्तुति नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें आदरणीय डॉक्टर साहब को ही सुनना पड़ेगा। तो हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी को। आप आए और अपनी एक विलक्षण ही लिखते हैं आप आध्यात्मिक में लिखते हैं, गणित के प्राध्यापक और फिर प्रधानाचार्य होते हुए आप एनसीसी के एयर विंग के ऑफिसर होते हुए आपका जो शास्त्रों पे जो पकड़ है आपका, हमारी संस्कृत, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों पे आप जो लिखते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आप हम चाहेंगे उस प्रकार की रचना भी चाहेंगे, और आपके जो गीत हैं प्रसिद्ध उनमें से भी कोई चाहेंगे। स्वागत। 2 रचनाएं आपकी, हम स्वागत करें। इस साहित्यिक कार्यक्रम में आप सब पटल के इस पार उपस्थित सारे कवियों को, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, और पटल के उस पार जो साहित्य प्रेमी जन हैं, उन सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। मैं वाराणसी से रामानंद दीक्षित आपके समक्ष उपस्थित हूँ, और ये मेरे लिए सौभाग्य का क्षण है कि इस आध्यात्मिक आयोजन में, इस सनातनी आयोजन में मैं आप लोगों के बीच हूँ। मैं अपनी बात मुक्तक से शुरू करता हूँ। अद्भुत से क्षण जीवन के पाथेय सहज बन जाते हैं। अद्भुत से क्षण जीवन के पाथेय सहज बन जाते हैं। खुशबू से जीवन बगिया को यावत जीवन महकाते हैं, और दिखा देते हैं तत्क्षण, और दिखा देते हैं तत्क्षण अपने होने का प्रभाव। होता आनंदित रोम रोम, होता आनंदित रोम रोम, मिट जाता जीवन अभाव। और आदरणीय, ये जो रेखाएं हैं, हमने रेखाओं में अपने आप को बांधा। हवा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं यहां से आ रही हूं, इस देश से आके पहुंच रही हूं। ये रेखाएं हमने बांटी हैं। पूरे वो अर्थ इज वन, केवल एक हमारी पृथ्वी है। वहां के पृथ्वी विश्व जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उस भावना को लेकर के मेरा ये मुक्तक। तोड़ो नफरत की दीवारें, मत बांधो बांध फिजाओं में। तोड़ो नफरत की दीवारें, मत बांधो बांध फिजाओं में। ईसावाश विदम सर्वम, बहने दो मस्त हवाओं में। तोड़ो नफरत की दीवारें, मत बांधो बांध फिजाओं में। ईसावाश विदम सर्वम, बहने दो मस्त हवाओं में। मैं किसका कौन हमारा है, मैं किसका कौन हमारा है, ये बेमतलब का नारा है। मैं किसका कौन हमारा है, ये बेमतलब का नारा है। बांटा है जिसने प्यार सभी को, वही सबका प्यारा है। बांटा है सबने प्यार। और हम एक एक विश्व परिवार में के वो हैं। तो आइए एक आह्वान आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। हम उन्मुक्त हवा में, कुछ आध्यात्मिक हवा में आजकल जी रहे हैं हम लोग, पूरा हिंदुस्तान। ऐसा बढ़िया परिवेश मिला है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि गर्व से हम भारतीय हैं। आइए इस चीज को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आह्वान है ये। नव सृजन के क्षितिज से रवि, नव सृजन के क्षितिज से रवि, कर रहा आह्वान मेरा। अब तिमिर की रात बीती, छट गया धुंधला अंधेरा।
नव सृजन के क्षितिज से रवि कर रहा आह्वान मेरा। अब तिमिर की रात बीती, छट गया धुंधला अंधेरा। हम जगे सबको जगाएं, हम जगे सबको जगाएं, कुछ नया करके दिखाएं। आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत बनाए। नीलगिरी से नव बसंती, नीलगिरी से नव बसंती, पवन सुरभित आ रही। केशरी बाना पहन कर प्रकृति भी लहरा रही। तो इस हिमालय से नए, इस हिमालय से नए सहयोग की गंगा बहाए। आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत सजाए, आओ नव भारत सजाए। नए सिरे से दिलों में सद्भाव को बोने लगे, नए सिरे से दिलों में सद्भाव को बोने लगे। सौजन्य का स्पर्श दे अंकुर प्रखर होने लगे। तो सभी मिलकर के नए, सभी मिलकर के नए विश्वास की फसलें उगाएं। आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत सजाए, आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत सजाए। एक धरती एक पानी, भारती माँ एक है। एक धरती एक पानी, भारती माँ एक है। प्रेम से हिल मिल रहा करते इरादे नेक हैं। तो एकता ताकत हमारी, एकता ताकत हमारी, विश्व को यह भी दिखाए। आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत सुना सजाए। अगला बंद है। न्याय प्रिय, न्याय प्रिय राजा विराजित, राम अपनी राजधानी। न्याय प्रिय राजा विराजित, राम अपनी राजधानी। एक स्वर से जब भरी हुंकार हमने स्वाभिमानी। अब नए संवेद स्वर से, अब नए संवेद स्वर से भारती के गीत गाए। आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत सजाए। जो कदम, अंतिम बंद है। जो कदम आगे बढ़े आगे ही बढ़ते जा रहे, जो कदम आगे बढ़े आगे ही बढ़ते जा रहे।
विश्व भर में राष्ट्र ध्वज को शान से लहरा रहे। जो कदम आगे बढ़े आगे ही बढ़ते जा रहे। विश्व भर में राष्ट्र ध्वज को शान से लहरा रहे। तो भूल कर सारी विषमता, भूल कर सारी विषमता, कदम कदमों से मिलाए, आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत बनाए। नव सृजन के क्षितिज से रब कर रहा आह्वान मेरा। अब तिमिर की रात बीती, छट गया धुंधला अंधेरा। हम जगे सबको जगाएं, कुछ नया करके दिखाएं, आओ नव भारत बनाए, आओ नव भारत बनाए। और इन्हीं शब्दों के साथ एक मंगल कामना के साथ ये 4 लाइनों की मंगल कामना आदरणीय एक मुक्तक के मैं अगर अनुमति हो तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। स्वागत आदरणीय, स्वागत। शहरों की खिड़की से झांके खुशहाली हर गांव की। शहरों की खिड़की से झांके खुशहाली हर गांव की। गांव में भी शीतलता हो उद्यमिता की छांव की। शहरों की खिड़की से झांके खुशहाली हर गांव की। गांव में भी शीतलता हो उद्यमिता की छांव की। सबकी अपनी मर्यादा, सबकी अपनी मर्यादा हो, सबका अपना मान हो। देश प्रेम रंग दे जीवन में, आन मान सम्मान हो। हर हर महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय मैं अपने योगदान को आपके सामने अर्पित करता हूं। जी आदरणीय, बहुत आपने एक तरह से आपने टारगेट दिया, एक तरह से आपने लक्ष्य दिया कि किस प्रकार से हमें करना चाहिए। और क्योंकि आपने केंद्र में आपको रखा, आपने स्वयं को ही एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया और कि ऐसे करना है और करने का बता भी दिया। तो उदाहरण यही होता है कि जब व्यक्ति खुद करता है तो कुछ कर पाता है, खुद सोचता है तभी शायद विचार बना पाता है। बहुत अच्छी धारणाओं को आपने प्रस्तुत किया अपनी कविता के बीच में। 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ आदरणीय आपकी रचना के लिए कि समाज का भाग हैं हम, एक इकाई हैं। समाज का भाग हैं हम, एक इकाई हैं। हमारी भावनाएं इस राष्ट्र धर्म में समाई हैं, हमारी भावनाएं इस राष्ट्र धर्म में समाई हैं। राष्ट्र के निर्माण में हमारा योगदान सदैव रहेगा, राष्ट्र के निर्माण में हमारा योगदान सदैव रहेगा। विकास की राहें सच हमने ही बनाई हैं, विकास की राहें सच हमने ही बनाई हैं। जब एक रूप होकर सभी नागरिक यदि आगे बढ़ेंगे तो विकास होगा, अवश्य होगा और देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आभार आदरणीय आपकी इस प्रस्तुति के लिए। पटेल उस पर हमारे साथी जुड़े हुए, एक बार उनका अभिवादन कर देता हूँ क्योंकि वो बहुत आवश्यक है उनका अभिवादन करना। तो मैं उनका अभिवादन करता हूँ, नाम के साथ अभिवादन करने का प्रयास करता हूँ। हमारे साथ पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं सुनीता श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, हमारे साथ देवेंद्र सिंह चौहान सुरेश जी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे साथ बोधिसत्व कस्तूरिया जी जुड़े हुए हैं। सबका आभार करते हैं। और हमारे साथ पूनम सारस्वत जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो सभी साथियों को हम प्रणाम करते हैं और निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति ही हमारे इस कार्यक्रम की सफलता है। अच्छी रचनाओं के बाद में कुछ रचनाओं को यदि प्रशंसा भी मिल जाती है तो निश्चित रूप से वो प्रशंसा साहित्यकारों को और पटल को दोनों को ही आगे बढ़ने को प्रेरणा देती है। बोधिसत्व कस्तूरिया जी प्रारंभ से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करेंगे पुनः हम वीरेंद्र सोनी जी को पुनः आमंत्रित करते हैं कि वीरेंद्र को आए और हमारे साथ मनिंदर पाल कौर जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। तो वीरेंद्र सोनी जी आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। स्वागत स्वागत आप दोनों। नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा व्यवधान हुआ, खेद है।
अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म परिषद के तत्वाधान में आयोजित इस काव्य रचना में मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। परल के उस पार भी जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं उन सभी को प्रणाम। और सीधे एक रचना एक वंदना मां के चरणों में। हे जगदम्बिके, हे जगदम्बिके मेरी अंबिके, मैं तेरी शरण हूँ तेरी शरण। हे जगदम्बिके मेरी अंबिके, मैं तेरी शरण हूँ तेरी शरण। अज्ञान से अंधकार गहरा, अज्ञान से अंधकार गहरा, पूजता हूँ चरण तेरे चरण, पूजता हूँ चरण तेरे चरण। हे जगदम्बिके मेरी अंबिके, भ्रम जाल में उलझा हुआ, भ्रम जाल में उलझा हुआ, भटके अधिक संसार पर, भ्रम जाल में उलझा हुआ, भटके अधिक संसार पर। जो खो रहा अस्तित्व ऐसा, है खो रहा अस्तित्व ऐसा, मेरी माँ तू है कुछ तो कर, मेरी माँ तो कुछ तो कर। हे जगदम्बिके मेरी अंबिके, मैं तेरी शरण हूँ तेरी शरण। हो संबंध सारे चल रहे, हो संबंध सारे चल रहे, रिश्ते सभी बस स्वार्थ के, रिश्ते सभी बस स्वार्थ के। आचरण अद्भुत यहाँ पर, आचरण अद्भुत यहाँ पर, मात्र दिखे परमार्थ के, मात्र दिखे परमार्थ के। हे जगदम्बिके मेरी अंबिके, मैं तेरी शरण हूँ तेरी शरण। तेरा राष्ट्र है बदहाल ऐसा, तेरा राष्ट्र है बदहाल ऐसा, हो देख तू, हो देखती तू ये कमाल है, हो देखती तू ये कमाल है गली में भय का बसेरा, है गली में भय का बसेरा। क्रंदन करता तो काल है, क्रंदन करता तो काल है। हे जगदम्बिके मेरी अंबिके, मैं तेरी शरण हूँ तेरी शरण। नेह सुसका ममता है रोती, नेह सुसका ममता है रोती, है प्रीति में बंधन सुहाना, है प्रीति में बंधन सुहाना। बिक रही है लेखनी देखो, बिक रही है लेखनी है देखो, लग रहे हैं बदला जमाना, लग रहे हैं बदला जमाना। हे जगदम्बिके मेरी अंबिके, मैं तेरी शरण हूँ तेरी शरण। अंतिम बंद। प्रेम ही में भर दे जननी, प्रेम ही में भर दे जननी, हम दर्द के संहार चाहें, हम दर्द के संहार चाहें। माँ कम कलम में धार दे ऐसी, माँ कलम में दे धारे ऐसी, हो
सत्य से रिश्ता निभाए, हो सत्य से रिश्ता निभाए। हे जगदम्बिके मेरी अंबिके, मैं तेरी शरण हूँ, तेरी शरण हूँ, तेरी शरण, तेरी शरण। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार अंबर ने। और छोटी सी रचना दूसरी सुनाना चाहें तो छोटी सी रचना सुना दीजिए आप, ज्यादा लंबी ना हो, जी, छोटी सी कुछ पद सुना देना चाहिए, क्योंकि वो समय भी सबको बहुत समय देना है। बहुत बहुत आभार शेष समय का उपयोग करने के लिए। मैं दूसरी रचना अभी बंगाल में जो चुनाव परिणाम हुआ, जो उसका परिणाम का कारण है, कुशासन का दर्द शीर्षक से कुछ पंक्तियां अभी कुछ दिन पहले लिखने का प्रयास किया था, वही सब आज इस सनातन धर्म परिषद पर की सेवा में उपस्थित है। सनातन का डंका बज गया डंका, सनातन का बज गया डंका, देखें रचे इतिहास बंगाल में। सनातन का बज गया डंका, देखें रचे इतिहास बंगाल में। सपना हुआ साकार कहे हैं, परिस्थिति बदले हर हाल में, परिस्थिति हर बदले हर हाल में। संकल्पों की नई है व्यवस्था, संकल्पों की है नई व्यवस्था, नहीं फंसो किसी जंजाल में। उलझन बड़ी रास्ता आएगी, और सुलझन बड़े सवाल में, और सुलझन बड़े सवाल में। सनातन का बज गया डंका, देखें रचे इतिहास बंगाल में। कुशासन के दर्द कुशासन के दर्द का कारण, कुशासन के दर्द का कारण हर दिवस होते हैं बवाल में। कुशासन के दर्द का कारण हर दिवस होते हैं बवाल में। प्रजातंत्र में बदल गई सत्ता, प्रजातंत्र में बदल गई सत्ता, हालत बदतर में बदहाल में, हालत बदतर में बदहाल में। सनातन का बज गया डंका, देखें रचे इतिहास बंगाल में। सपना हुआ साकार कहे हैं, परिस्थिति बदले हर हाल में। सूखे हुए अश्रुथा नयनों में, सूखे हुए अश्रुथा नयनों में। सुविधाओं के भ्रमजाल में, सुविधाओं के भ्रमजाल में। पीर हृदय थी शब्द नहीं था, पीर हृदय थी शब्द नहीं था। सत्ताधारियों की है चाल में, सत्ताधारियों की है चाल में। सनातन का बज गया डंका, देखें रचे इतिहास बंगाल में। सपना हुआ साकार कहे हैं, परिस्थिति बदले हर हाल में। महिलाओं के दृढ़ ही थे, महिलाओं के दृढ़ ही थे। पुरुष व्यथित था हर हाल में, पुरुष व्यथित था हर हाल में। गली गली व्यभिचार किस्से, गली गली व्यभिचार किस्से। खुशियां देखते हो पंडाल में, खुशियां देखते हो पंडाल में। सनातन का बज गया डंका, देखें रचे इतिहास बंगाल में। सपना हुआ साकार कहे हैं, परिस्थिति बदले हर हाल में, परिस्थिति बदले हर हाल में। अंतिम धर्म साधना कठिन बड़ी थी, धर्म साधना कठिन बड़ी थी। मानवीय मूल्य के हलाल में, मानवीय मूल्य के हलाल में। न्याय भटक रहा था दर दर, न्याय भटक रहा था दर दर। कुर्सी धारियों की चौपाल में, कुर्सी धारियों की चौपाल में। सनातन का बज गया डंका, देखें रचे इतिहास बंगाल में। सपना हुआ साकार कहे हैं, परिस्थिति बदले हर हाल में, परिस्थिति बदले हर हाल में। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपकी प्रस्तुति के लिए। आपकी दोनों प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और आपने एक समसामयिक घटना कहेंगे, बल्कि घटना ही कहेंगे, इतिहास में घटना दर्ज हो जाती है। लेकिन आपने कहा कि दमन, वास्तव में दमन बहुत अधिक हो गया था। हमने खुद जो 15 साल का शासनकाल था महोदया का, उसमें 7 वर्ष हमने भी बंगाल में बिताए थे। तो हमारे ऊपर कोई अत्याचार की बात नहीं, लेकिन जनमानस वास्तव में कहीं न कहीं उस वक्त भी उनके मन में ये आग सुलगती थी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और उसका परिणाम उन लोगों ने दिया एक सरकार को बदल के। तो ये कहना चाहूंगा, 2 पंक्ति याद है, जब शासन का दमन तेज हो जाता है, जब शासन का दमन तेज हो जाता है, जनमानस दर्द से निस्तेज हो जाता है, जनमानस दर्द से निस्तेज हो जाता है। कोई नायक आकर उनको जगा दे अगर, कोई नायक आकर उनको जगा दे अगर, जनमानस उत्साह से लबरेज हो जाता है, जनमानस उत्साह से लबरेज हो जाता है। यदि रास्ता मिलता है तभी लोग आगे बढ़ते हैं, रास्ता नहीं होता है तो घुट घुट कर मरते रहते हैं, जैसे कि बहुत से सालों से वो लोग घुट घुट कर मर रहे थे। तो आगे बहुत बढ़ेंगे बहुत और हमारे आभार। साथ ये आदरणीय आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ आदरणीय राजकिशोर वाजपेयी जी उपस्थित हैं। ग्वालियर से समृद्ध कवि हैं, अधिकारी रहे हैं। अधिकारी रहते हुए आपने बहुत ही सामाजिक और पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से कार्य किया। एक वो भी कहानी है उनके अधिकारी रहने की। और आप आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिवार से हैं और उनका स्नेह वाजपेयी जी को का मिलता रहा है आपको। तो आप जब होते हैं साथ में तो हम तो महसूस करते हैं कि कवि कुल के गौरव वाजपेयी जी जिनके अंकल रहे हों, तो स्वाभाविक सी बात है उनका साथ होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो स्वागत आप। मैं प्रणाम करता हूं मंच से जुड़े हुए सभी महानुभावों का, और कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जी। उन्होंने ही आज सवेरे संदेश दिया कि आज सनातन धर्म की एक प्रकोष्ठ की गोष्ठी है, तो समय आप निकाले हैं। मैंने कहा ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पटल से जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी, वीरेंद्र प्रसाद जी, रंजना जोशी जी, और पटल से उस पार जुड़े हुए जो प्रबुद्ध श्रोता के रूप में आज उपस्थित हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं और रचनाक्रम से जुड़ता हूं। तो एक रचना मैं रखता हूं, पहली रचना, हम अपने अंतस को जाने। क्योंकि हम दुनिया भर का सब ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन अपने अंतस को नहीं जान पाते, क्योंकि सबसे कम समय उसी को देते हैं। 24 घंटे में से मेरे ख्याल से तो 1 मिनट भी नहीं देते होंगे। तो ये रचना हम सबको समर्पित है। ये रचना मैं पटल पर रखता हूं। हम अपने अंतस को जाने, जैसे जिसके भाव रहे हैं वैसी उसने दुनिया पाई। जैसे जिसके भाव रहे हैं वैसी उसने दुनिया पाई। भाव लोक है जैसा जिसका, उसकी ही परछाई आई। रहे आज तक हम अनजाने, हम अपने अंतस को जाने, हम अपने अंतस को जाने। औरों का करके मूल्यांकन, अपने कोता कभी न तोला। बुद्धि संग जीवन जी डाला, पर विवेक था कब कब बोला। आखिर अब विवेक की माने, हम अपने अंतस को जाने। आखिर अब विवेक की माने, हम अपने अंतस को जाने। अपने पन को कब पहचाना, अपने पन को कब पहचाना। अपनी गोटी लाल करी है, नहीं नेह की बगिया सींची। जिसकी महिमा सदा हरी है, चलें आज खुद को ही पाने, हम अपने अंतस को जाने। चलें आज खुद को ही पाने, हम अपने अंतस को जाने। नेह प्यार करुणा का आंचल, नेह प्यार करुणा का आंचल, इस मन की जागीर रही है। कभी त्यागना मत तुम उसको, सदग्रंथों ने बात कही है। जीवन का सच्चा सुख पाने, हम अपने अंतस को जाने, हम अपने अंतस को जाने। डुबकी खुद में मार जरा लो,
डुबकी खुद में मार जरा लो, मकड़ जाल से पार करा लो, कुविचार को हरदम टालो, सच्चा रूप स्वयं का पालो, अपना रूप स्वयं पहचाने, हम अपने अंतस को जाने, हम अपने अंतस को जाने। कौन विरोधी होता किसका, कौन विरोधी होता किसका, हालातों की दर्द कथा है, आजन्म पीर झेले उसकी, किसमें इतनी रही तथा है। सत्य सदा यह दिल से माने, सत्य सदा यह दिल से माने, हम अपने अंतस को जाने, हम अपने अंतस को जाने, हम अपने अंतस को जाने। मेरा सौभाग्य है कि मैं साहित्य संगीत की नगरी ग्वालियर से हूं। यहाँ पर साहित्य और संगीत ग्वालियर की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसके कण कण में इसकी भावना है, जिसे वो संगीत के रूप में तमाम संगीतज्ञ देश को दिए हैं, और साहित्य के रूप में यहाँ का राजनीतिज्ञ भी होता है तो साहित्य की बात करता हुआ राजनीतिज्ञ बनता है। इसलिए यहाँ की मिट्टी को मैं प्रणाम करते हुए एक गजल पेश करता हूं। देखें, दुश्मनों के पास जाना ठीक है क्या, दुश्मनों के पास जाना ठीक है क्या, भेद अपने खुद बताना ठीक है क्या, दुश्मनों के पास जाना ठीक है क्या, भेद अपने खुद बताना ठीक है क्या, दोष देना जान कर अपने बड़ों को, और फिर आंसू बहाना ठीक है क्या, और फिर आंसू बहाना ठीक है क्या। हो गई जब रात गहरी जब डगर में, हो गई है रात गहरी जब डगर में, हाथ का दीपक बुझाना ठीक है क्या, आस्तीनों में बसाए खूब विषधर। आदरणीय प्रबल जी इस शेर को देखें कि आस्तीनों में बसाए खूब विषधर, दूध भी उनको पिलाना ठीक है क्या, आस्तीनों में बसाए खूब विषधर, दूध भी उनको पिलाना ठीक है क्या, दे रहा फल फूल छाया हम सभी को, दे रहा फल फूल छाया हम सभी को, पेड़ पर आरी चलाना ठीक है क्या, पेड़ पर आरी चलाना ठीक है क्या। और खास कर देखें कि पाल कर जिसने तुम्हें औकात दे दी, पाल कर जिसने तुम्हें औकात दे दी, अब बुरा उसको बताना ठीक है क्या, अब बुरा उसको बताना ठीक है क्या, आंधियों में दीप जिसने हों जलाए, तब हवा से डगमगाना ठीक है क्या, तब हवा से डगमगाना ठीक है क्या। प्यार की भाषा हमेशा जीतती है, प्यार की भाषा हमेशा जीतती है, झूठ इसको भी बताना ठीक है क्या, झूठ इसको भी बताना ठीक है क्या, जब अभय की बात पर करते भरोसा, मान कर भी ना निभाना ठीक है क्या, मान कर भी ना निभाना ठीक है क्या। एक छोटा सा एक नवगीत एक रखता हूं, नए मिजाज का एक गीत है, देखें, और वो हम सबकी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ हम सबको ही समर्पित है ये गीत, आप सबको समर्पित है ये गीत। देखें, कोरे कागज की छाती पर पीर हृदय की लिख डालें, कोरे कागज की छाती पर पीर हृदय की लिख डालें, पीड़ाओं की पवन झूमती दर्द लोक में घूम रही, जहां छुपी हैं घोर व्यथाएं जाकर उनको चूम रही, बंद कोठरी जो युग युग से उसका भी कुछ गम पालें, बंद कोठरी जो युग युग से उसका भी कुछ गम पालें, कोरे कागज की छाती पर पीर हृदय की लिख डालें। और जितनी होती पीर घनेरी, जितनी होती पीर घनेरी, गीत मधुर हो जाते हैं, जितनी होती पीर घनेरी, गीत मधुर हो जाते हैं,
रचते पीड़ाओं के पतझड़ खुद बसंत कहलाते हैं। मौन व्यथा की सुने कहानी, मौन व्यथा की सुने कहानी, कुछ अपनी भी कह डालें, कोरे कागज की छाती पर पीर हृदय की लिख डालें। और भोग बाद के असुर ठहाके चीर हरण, भोग बाद के असुर ठहाके चीर हरण करते जाते हैं। दर्द भरी ले सूनी आंखें कैसे खुश हो हम गालें, कोरे कागज की छाती पर पीर हृदय की लिख डालें, पीर हृदय की लिख डालें। और ध्वंस रचा है हथियारों ने, आज पूरा विश्व युद्ध की चपेट में है। तो ये पंक्तियां देखें कि ध्वंस रचा है हथियारों ने, सृजन आज विस्थापित है। अंतर ध्यान हुई मानवता, असुर भाव स्थापित है। कब तक यह प्रवेश सहे हम, कब तक इसको हम टालें, कोरे कागज की छाती पर पीर हृदय की लिख डालें। बहती जाती नदी पीर की है सपनों की हत्यारी, दर्द लोक की ये है जननी जहां सजे है फुलवारी। जहर पीर का आखिर कब तक हम पी लें, कब तक खा लें, कोरे कागज की छाती पर पीर हृदय की लिख डालें, पीर हृदय की लिख डालें, पीर हृदय की लिख डालें। नमस्कार, सभी को प्रणाम। अद्भुत 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 आदरणीय, अद्भुत, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी आदरणीय, कमाल कमाल की प्रस्तुति। और हमारे साथ किसी कारणवश डॉक्टर साहब पीछे चले गए हैं से, तो हम इसीलिए, हाँ, तो बहुत बहुत आभार आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुतियों के लिए। आप जब भी आते हैं तो बहुत सारी बातें, यद्यपि ज्ञान तो हर रचना में होता है, हर रचना में नीति होती है, हर रचना में विचार होते हैं, लेखक के विचार होते हैं और पाठक उसका अनुसरण करता है, कभी नहीं भी करता है, लेकिन आपकी रचनाओं में गहरा चिंतन होता है और चिंतन समाज को प्रभावित भी करता है। कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ आदरणीय के, मन के अंदर झांक सकेगा यदि मानव, मन के अंदर झांक सकेगा यदि मानव, मन में हो तो निष्कासित कर दे दानव। मन के अंदर झांक सकेगा यदि मानव, मन में हो तो निष्कासित कर दे दानव। सत्कर्म करे सत्पुरुषों का सत्संग मिले तो, सत्संग सत्कर्म करे सत्पुरुषों का सत्संग मिले तो, मानव तभी बन पाएगा ये मानव, मानव तभी बन पाएगा ये मानव। आपने बताया था कि मानव को क्या करना चाहिए, बड़ी अच्छी परिभाषाएं लगी, उसी के जो मुक्ति कहा। और आपने जहाँ के बात, एक और बात आपने की थी अभी नीति के बारे में, तो नीति शास्त्र में पारंगत हो पाएंगे, नीति शास्त्र में पारंगत हो पाएंगे, पाकर ज्ञान हम तथागत हो पाएंगे, पाकर ज्ञान हम तथागत हो पाएंगे। आस्तीनों में सांपों को पाला हमने, आस्तीन में सांपों को पाला हमने, तो क्या हम विश्व में अभ्यागत हो पाएंगे, तो क्या हम विश्व में अभ्यागत हो पाएंगे। क्यों यही हो रहा है कि आस्तीनों में सांप पालते हैं और जब तक नुकसान कर देते हैं, पता भी चल जाता है, तो आस्तीन के सांपों को हम लोग मारने का प्रयास नहीं करते। सदा सहता और कई बार अहिंसा, कई बार और बहुत सी विचारधाराएं आड़े आ जाती हैं और हम उन सांपों का, आस्तीन के सांपों का इलाज नहीं कर पाते, तो जंगल के और समाज के दूसरे सांपों का क्या इलाज कर पाएंगे। निश्चित रूप से बहुत आपने परिस्थिति जो कही थी, वो परिस्थिति बहुत विकट है और बहुत सूझबूझ से इन परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। हमारे साथ आदरणीय श्रीकांत पारिक जी जुड़े भी हैं और हट भी जाते हैं, अभी उनको ही सुनना चाहते थे कि हम पारिक जी को सुनते। अभी आ भी गए हैं दोबारा। मैं चाहूंगा कि पारिक जी को हम सुन पाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नेटवर्क उनका बहुत अच्छा नहीं है। तो विजयलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन पारिक जी यदि सुना पाएंगे तो उनको हम सुन लेते हैं। और यदि 1 मिनट प्रतीक्षा करते हैं, यदि पारिक जी का नेट सही नहीं होगा तो हम विजयलक्ष्मी जी को आमंत्रित करेंगे। जी, पारिक जी आ चुके हैं तो उनको हम सुन लेते हैं। तो स्वागत है, नवलगढ़ से पधारे हैं आदरणीय श्रीकांत पारिक जी। तो पारिक जी स्वागत, आपकी 2 रचनाएं, स्वागत। सादा नमन पूरे पटल को। जैसा कि नाम है सनातन धर्म परिषद साहित्य प्रकोष्ठ, तो उसी के अनुरूप एक छोटी सी विनती पेश कर रहा हूँ। मैली चादर ओढ़ के कैसे, ये लोकगीत आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तुमने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के पानी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, मैंने मूंद करे है परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरि मैं हार गया, हे हरि हरि मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, चादर ओढ़ के कैसे। और दूसरी रचना मेरी है, आज पूरे विश्व में जो माहौल है, हर एक देश में असंतुष्टि है, आगे बढ़ के एक दूसरे पर अधीनता और नष्ट करने की जो भावना है वो पनपती जा रही है। उसी पे है शांति दूत। कोई दिन हमारा देश भारत शांति दूत था और आज लगता है कि विश्व गुरु के रूप में शांति दूत भारत को ही बनना पड़ेगा। तो उसी पे आधारित ये रचना मैं पेश कर रहा हूँ। शीर्षक है शांति दूत। गगन में आच्छादित धूप, धरा पर धधक रही है ज्वाल, लील जाने को सारा विश्व, काल का मुख फैला विकराल। विश्व का कण है संतप्त, जलधि वन पर्वत सभी अशांत, प्रलय के प्रतिनिधि का धर रूप, धरा पर मन हुआ दिग्गंध, परस्पर का खोकर विश्वास, परस्पर का खोकर विश्वास, मनुष्य आज मनुष्य भयभीत,
वंश के हेतु सदन में लीन हुआ बस स्वार्थ मनुष्य का मीत। विजेता बन बैठा विज्ञान, विजेता बन बैठा विज्ञान, विश्व में रहा गाज, हृदय पर हावी हुआ दिमाग, मूल्य आंसू का क्या हो आज। बताए कैसे सुंदर सृष्टि, बताए कैसे सुंदर सृष्टि, बनेगा शांति दूत अब कौन, विधाता तुमको रहा निहार। अरे भारत क्यों बैठा मौन, अरे भारत क्यों बैठा मौन। अनय उत्पीड़न चारों ओर दुख से संसित रही कराह, जगत गुरु हो जा पुनः सचेत, दिखा दुनिया को सच्ची राह। जगा दे सोया हुआ ममत्व, जगा दे सोया हुआ ममत्व, भगा दे आशाओं का भूत, बता दे सारे मानक सारे मान एक, सभी पृथ्वी के प्यारे पूत। बता दे सारे मान एक, सभी पृथ्वी के प्यारे पूत। चूकना मत है मेरे देश, बड़े करना भी गर बलिदान, नीच पथ है बाधा से युग, चला दो निर्भय वही महान, चला दो निर्भय वही महान। जय हिंद, जय भारत, जय जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। आपने अपनी बातें कही। एक बार आपने एक रचना में आपने बात की प्रभु के पास कैसे जाएं, हम क्या क्या समाज में करना चाहते थे और हम क्या कर बैठे, और दूसरी आपने देश के लिए बहुत अच्छी रचना पढ़ी, समाज में कैसे करना है। बहुत बहुत आभार। और दो पंक्तियां देना चाहता हूँ आदरणीय केवल कि जग में आया हूँ क्या जीवन यापन करने, जग में आया हूँ क्या जीवन यापन करने, अंश प्रभु का मेरे अंदर है ये ज्ञापन करने, अंश प्रभु का मेरे अंदर है ये ज्ञापन करने। भटक जाता हूँ कभी कभी इस चकाचौंध से, भटक जाता हूँ कभी कभी इस चकाचौंध से, और समझता आया क्षुद्र कार्य संपादन करने। जब भटक जाता है तो ये समझता है कि छोटे छोटे कार्य हैं कि हमको ये मकान बनवाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, यही व्यक्ति समझता है, वही भटक जाता है। जैसा कि आपने अपनी रचनाओं में कहा था कि बड़ी व्यवस्था में होता है कि प्रभु आपके पास कैसे आएंगे, हम जैसे आपने भेजा था उस तरह के कार्य हम कर नहीं पाए। बहुत बहुत आभार आदरणीय आपके इस सात्विक विचारों वाली रचनाओं के लिए। और आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं विजय लक्ष्मी भारद्वाज जी, जो कि सनातन धर्म भवानी परिषद की अध्यक्षा हैं, और महिलाओं के सनातन धर्म की महिलाओं को उनको धार्मिक भाव जगाने, उनके सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने जागरण द्वारा आप लगातार लगातार गीता के पाठ और कई बार ऐसे साहित्यिक के साथ साथ सनातनी गतिविधियां अंजाम करती रहती, व्यक्तिगत रूप से भी और पटल के द्वारा भी। तो स्वागत करते हैं विजय लक्ष्मी भारद्वाज जी आपका। मंच पर बुलाने के लिए एक बार मैं आपको नमस्कार करती हूँ, और मंच पर आसीन और पर्दे के पीछे जो भी महाकवि और ज्ञानी जन हैं उनको मैं नमन करती हूँ। और मैं अपनी एक और पुस्तक लिखने जा रही हूँ, हनुमान पुराण। तो उसी से मैं अपना अध्याय 3 काव्य रूप में लिख रही हूँ। अध्याय 3 आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो अध्याय 3 में बताया गया है कि जब बाल रूप में हनुमान जी अपनी लीलाएं करते थे तो ऋषि मुनि पहले तो खुश होने लगे, और जब वो ज्यादा आत्मी करने लगे तो वो परेशान भी हो गए। तो परेशान होने के कारण उन्होंने उनको श्राप दिया था। तो उसी पर आधारित है ये मेरा हनुमान पुराण। तृतीय अध्याय है। देवताओं से वरदान एवं ऋषियों का श्राप, दोहा। बाल रूप अति बलवंत, खेलत फिरे गगनाई, देव धनुज सब चकित भये, महिमा कही न जाए। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पर चौपाई रख रही हूँ। वर पाकर पवन सुत ज्ञानी, भय अतुल बल के निधानी, तन में तेज अगाध समाना, देखी देव हर्षि सुर नाना,
बाल अवस्था चंचल भारी, क्रीड़ा करत वचन की विचारी। ऋषि मुनि के आश्रम जाही, हंसी हंसी सब संग विनोद कराही। कबहु जटा खींचन लग जाही, कबहु ध्यान भंग करियाही। यज्ञ कुंड की सामग्री लेही, मुनिवर फिर मुस्काते ही देही। जानत सब यह शिव अवतारा, बाल स्वभाव अतिशय प्यारा। तथापि लीला बढ़ती जाई, मुनि समाज की चिंता उपजाई। एक दिवस सब ऋषि मिल आए, हनुमति को निज पास बुलाए। बोले वचन प्रेम भरी भारी, सुन बालक अति बल अधिकारी। तुमने शक्ति अपार समाई, पर मर्यादा की आवश्यक भाई। कहते हैं कोई भी चीज ज्यादा अति में हो तो भी हानिकारक होती है, और ज्यादा कमी में हो तो भी हानिकारक होती है। तो यहाँ हमें ये शिक्षा भी मिलती है हमारे लिए कि हमें ज्यादा अति से भी बचना चाहिए, और ज्यादा कमी से भी हमें संतुलन बनाकर चलना चाहिए जीवन में। मर्यादा की आवश्यक भाई, यदि बल का अभिमान बढ़ेगा, जग में भारी संकट चढ़ेगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। पर बालक फिर हंसी मुस्काए, वन में कुंदन लगे सुहाए। तब मुनिवर गंभीर होई बोले, वचन कठोर प्रेम रस घोले। जब लग कोई याद न दिलावे, तब लग बल स्मरण नहीं आवे। समय पड़े जब धर्म पुकारे, तब जागेगा तेज तुम्हारे। यह सुनी पवन सुत शीस नवायो, ऋषिवर चरणन में ध्यान लगायो। मुनिजन तब आशीषन दीने, राम भक्ति रस जीवन चीने। दिन बीते तब खेलत खेलत, बड़े हनुमत बल में ढलत। पर मन भीतर प्रेम अपारा, राम नाम प्रिय लागे न्यारा। देवगण ऊपर से मुस्काही, यह भव सागर तारण आही। समय आने पर जग जानेगा, रामदूत यह कहलाएगा। दोहा। ऋषि वचन वरदान सम, छिपा दिया बल ज्ञान। राम काज अवसर मिलत, जागा वीर हनुमान। राम काज जब आ पड़ा, जागा बल हनुमान। विजय लक्ष्मी गावत रहे, जय जय कपि भगवान। बोले पवन सुत हनुमान की जय। तो यहाँ पर मैं एक और अपनी कविता लेकर आई हूँ, जो कि नारी के जीवन पर है। स्वागत। नारी के जीवन पर है अधूरी पुकार। कभी दिल में दर्द उठता है, तो चुपचाप किसी कोने में बैठ, आंखों से बहते समुद्र को हथेलियों में छुपा लेती हूँ। क्योंकि इस दुनिया का दस्तूर बड़ा अजीब है, यहाँ लोग आंसू सुनते कम है, तमाशा ज्यादा देखते हैं। रोते हुए इंसान को
कुछ पल सहलाते जरूर हैं, मगर सब उसके जाते ही उसी दर पर हंसना भी सीख जाते हैं। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था, हर रिश्ते को टूटने से बचाया था, अपनी खुशियों को चुपचाप गिरवी रख कर दूसरों की मुस्कान सजाई। किसी का बुरा सोचने से पहले मैंने 1000 बार खुद को टोक लिया, हर जहर पी कर भी दुआओं में सिर्फ अमृत ही मांगा। जो आंसू मेरी आंखों में आए उन्हें भी हंसी में बदल दिया, हर दर्द को सीने में दफना कर अपनों के लिए जी लिया मैंने। मगर अब ये दिल थक गया है, अब ये आत्मा चुपचाप बैठी है, बस भगवान की ओर देखती है कि शायद अब बुलावा आ जाए और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही है। अब शब्द भी टूटने लगे हैं, सांसें भी बोझ सी लगती हैं, और रातें तो जैसे सिर्फ सिस्कियों में गुजरती है। हे भगवन, अगर मेरी परीक्षा पूरी हो गई हो तो अब मुझे अपने चरणों में जगह दो। बहुत निभा लिया मैंने इस दुनिया के हर रिश्ते को, अब बस मन की शांति चाहिए। तो यहाँ एक दुविधा में भरी नारी ने अपनी मन की व्यथा को व्यक्त किया इस कविता में। तो अगर और कविता सुनानी बहुत बढ़िया। जी आदरणीय, समय पूरा हो रहा है, समय हम अगले प्रतिभागी को बुलाना पसंद करेंगे। हमारे साथ रंजना जोशी जी प्रारंभ से जुड़ी हुई हैं, हम आमंत्रित करेंगे रंजना जोशी जी को। रंजना जोशी जी के बाद में अरुणा राणा जी को आमंत्रित करेंगे। तो हम रंजना जी को स्वागत करते हैं। रंजना जी आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। स्वागत। सभी को नमन। पटल के इस पार भी उपस्थित। मेरी कविता का शीर्षक है नई चेतना जगा सकूं। सृजन करूं कुछ ऐसा, नई चेतना जगा सकूं। कबीर सूर तुलसी के जैसा ज्ञान का पाठ पढ़ा सकूं। कबीर सूर तुलसी के जैसा ज्ञान का पाठ पढ़ा सकूं। नव पुष्पों से हिंदी को खुशबू दे सकूं। सृजन करूं कुछ ऐसा, नई चेतना जगा सकूं। सूरज की प्रथम किरण को हर घर तक पहुंचा सकूं। मानवता का पाठ पढ़ाकर एक सच्चा इंसान बना सकूं। मानवता का पाठ पढ़ाकर एक सच्चा इंसान बना सकूं। सृजन करूं कुछ ऐसा, नई चेतना जगा सकूं। गर्व हो भारत माता पर, ऐसे संस्कार जगा सकूं। गर्व हो भारत माता पर, ऐसे संस्कार जगा सकूं। सफल होगी तभी अभिव्यक्ति मेरी, साहित्य प्रेम के बीच हो सकूं। सृजन करूं कुछ ऐसा, नई चेतना जगा सकूं। जनभाषा करे प्यार हिंदी को, ऐसे भाव में जगा सकूं। लेखनी धन्य हो जाएगी मेरी, हिंदी की लहर में बहा सकूं। सृजन करूं कुछ ऐसा, नई चेतना जगा सकूं। अगर समय है तो मैं दूसरी कविता पढ़ूं।
जी हाँ, बिल्कुल, दूसरी कविता पढ़नी है आपको भी। सबने पढ़ी, आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? आपको अवश्य पढ़नी है। ठीक है सर। जी, स्वागत। पहला ये दूसरी कविता जो मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है महंगाई। छोटी सी है। देश में बढ़ती महंगाई ने नाक में दम कर दिया है। देश में बढ़ती महंगाई ने नाक में दम कर दिया है। क्या अमीर क्या गरीब, सबकी आंखों में आंसू भर दिया है। महामारी इस महंगाई ने ना जाने कितनों को मजबूर कर दिया है। सुरसा बनकर ना जाने कितने बच्चों को निगल लिया है। 1 जून रोटी की खातिर अपने दिल के टुकड़े को बेच दिया है। देश में बढ़ती महंगाई ने नाक में दम कर दिया है। आधा पेट खाकर खाना 56 भोग को शर्मिंदा कर दिया है। कहीं कहीं तो बड़ी महंगाई ने जलते चूल्हों को ठंडा कर दिया है। कहीं कहीं तो बड़ी महंगाई ने जलते चूल्हों को ठंडा कर दिया है। देश में बढ़ती महंगाई ने नाक में दम कर दिया। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी। और आपकी धन्यवाद सर। प्रस्तुति के बारे में दो शब्द बोलूंगा, विषय पे बोलूंगा, रचना तो दोनों आपकी बहुत अच्छी थी। और मैं उससे पहले पटल के उस पर जो साथी हैं उनका मैं अभिवादन कर दूं। जो साथी हमारे साथ रहे, अलग अलग समय अलग अलग साथी रहे, जो कि पटल पर अभी भी बहुत से साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जुड़े रहे संजय गुप्त जी, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, आशा पंवार जी, किशन लाल वर्मा जी, शेर सिंह जी, मनिंदर पाल कौर जी, देवेंद्र सिंह चौहान, सुरेश जी, पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी, सुनीता श्रीवास्तव जी, पूनम सारस्वत जी, बोधिसत्व कस्तूरिया जी, प्रमोद पाठक जी, पदम मुख पांडा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और निश्चित रूप से आपने महंगाई के ऊपर कही, आपने जो एक टिप्पणी दी वो टिप्पणी बड़ी समीचीन है। आमतौर पर कहते हैं कि सुरसा की तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हमें भी उसी युक्ति से काम लेना है महंगाई के समय में, कि जैसे सुरसा का एक जो कथानक है, आदरणीय दीक्षित जी, कभी बाद में चर्चा करूंगा कार्यक्रम के बाद में, कि महंगाई सुरसा के मुख की तरह बढ़ रही है, तो हमें सुरसा के भय नहीं करना है, हमें अपने कुछ खर्चों को कम करना है। और जैसे हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप लिया था और फिर उसके बाद में अपने को बड़ा किया था, महंगाई करेंगे, बचत होगी और मांग की कमी होगी, मांग में तो माल कुछ मूल्य गिरेंगे। निश्चित रूप से मांग और सप्लाई का जो है आपका सप्लाई एंड प्रोडक्शन दोनों का समुच्चय बदलेगा, रेशियो बदलेगा, तो निश्चित रूप से महंगाई से पार हो पाएगा। महंगाई कोरोना रोने से महंगाई दूर नहीं होगी। कंजम्पशन कम करें हम, मोदी जी ने जो बात कही थी, हम सोने का कंजम्पशन कम करें, हम पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम करें, और जिन चीजों का अनावश्यक चीजों का कम कर सकते हैं करेंगे, महंगाई अपने आप कम होगी। तो हमें हनुमान जी वाली युक्ति लगानी पड़ेगी, सुरसा जैसी महंगाई से हम बच सकते हैं, मेरा ऐसा विचार है। आदरणीय, मैं एक निवेदन कर दूं आदरणीय प्रबल जी, वो बाबा ने बड़ा सुंदर उपचार दिया था, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तास दुगुन कपि रूप दिखावा। और अंतिम में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने रूप को बहुत छोटा कर लिया। इसका मतलब ये हुआ, सांकेतिक अर्थ इसका ये समझ में आता है कि अपनी जरूरतों को थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो इस महंगाई रूपी सुरसा से भी हम पार पा जाएंगे। अब देखिए, सनातन धर्म परिषद साहित्य प्रकोष्ठ की इस काव्य धारा में हम सब लोगों ने बहुत आनंदित होकर के गोते लगाए, लेकिन हम सब लोग की हार्दिक इच्छा ये है कि आदरणीय प्रबल जी, आप अपने काव्य धारा से हम लोगों को आप्लावित करेंगे। ये पटल के इस पार भी हम लोग चाह रहे हैं और पटल के उस पार भी तो लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं। आदरणीय प्रबल जी को मैं इसलिए आवाज देता हूं कि कृपया आवे और हम लोगों को जो है उस काव्य धारा से आप्लावित करें। आदरणीय, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे आमंत्रित किया। वैसे मैंने क्रम अरुणा जी का लगाया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये नियम तोड़ते हैं। आगे कहते हैं कि महिलाओं का पहले नंबर आता है, लेकिन पहले पुरुष का आ गया है तो उनका बाद में आ जाएगा, तब भी चलेगा। आदेश आपका है तो उसका पालन किया जाएगा। तो मैं रचना प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय,
और अभी तो सभी लोग पोथी के पंडित हैं, तो मुझे भी पुस्तक निकालनी पड़ेगी और उसमें से पाठ करना पड़ेगा आदरणीय। तो एक रचना अभी हाल में लिखी थी मैंने, तो उसको प्रस्तुत करना चाहूंगा। और कि प्रेम हमारा धर्म बने, क्या बात है। प्रेम हमारा धर्म बने, मानवता का आधार रहे। प्रेम हमारा धर्म बने, मानवता का आधार रहे। इस जग की आपाधापी में सतगुरु का आभार रहे। प्रेम हमारा धर्म बने, मानवता का आधार रहे। इस जग की आपाधापी में सतगुरु का आभार रहे। जन्म पाया हमने ये ईश्वर की कृपा मिली थी। जन्म पाया हमने ये ईश्वर की कृपा मिली थी। माता पिता श्रद्धेय हमारे, उनकी भी कृपा मिली थी। माता पिता श्रद्धेय हमारे, उनकी भी कृपा मिलेगी। धरती पर भार न बन जाएं, धरती पर भार न बन जाएं, ऐसी शिक्षा साकार रहे। धरती पर भार न बन जाएं, ऐसी शिक्षा साकार रहे। इस जग की आपाधापी में सतगुरु का आभार रहे। संस्कार पाए परिवारों से, परिवेशों से व्यवहार मिला। संस्कार पाए परिवारों से, परिवेशों से व्यवहार मिला। समग्र रूप से हुआ हमारे जीवन का विस्तार हुआ। समग्र रूप से हुआ हमारे जीवन का विस्तार मिला। बाल्यकाल के विस्तारों में, बालकाल के विस्तारों में सबका योगदान स्वीकार रहे। बाल काल में हमें पता नहीं होता किस किस का योगदान है। सभी प्रयास करते हैं, पूरा समाज करता है, रिश्तेदार करते हैं, माता पिता करते हैं, गुरुजन करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि किस किस तरह से हमारा विकास करते हैं। तो बाल्यकाल के विस्तारों में सबका योगदान स्वीकार रहे। इस जग की आपाधापी में सतगुरु का आभार रहे। शिक्षा मंदिर गए तो ज्ञान का आधार मिला था। शिक्षा मंदिर गए तो ज्ञान का आधार मिला था। गुरु का सानिध्य पाया हमने, मेधा को विस्तार मिला था। गुरु का सानिध्य पाया हमने, मेधा को विस्तार मिला था। बच्चे बहुत होशियार होते हैं माता पिता के सामने और बाबा दादी के सामने। ऐसा होता है कि शायद विश्व के सबसे होशियार बच्चे हमारे हैं, लेकिन विस्तार गुरु के पास आके मिलता है, उनके चरणों में। और इसका स्वीकार सबको करना चाहिए कि गुरु का सानिध्य मिला हमको, मेधा को विस्तार मिला। शिक्षा दीक्षा पाकर नागरिक बन जीवन व्यापार रहे। शिक्षा दीक्षा पाकर नागरिक बन जीवन व्यापार रहे। इस जग की आपाधापी में सतगुरु का आभार रहे। और मैंने एक और थोड़ा सा प्रयोग किया इसमें कि युवा लोग कहते हैं कि जैसे आजकल चल रहा है जेन जी हो गया, इसी तरह से कहते हैं कि 18 साल का हो गया तो युवा व्यक्ति हो गया। लेकिन मेरा यहाँ कहना है कि युवा होते रहे हम, नारी पुरुष हो ही गए। युवा होते रहे हम, नारी पुरुष हो ही गए। रास्ते हमारे जीवन के बिल्कुल ही सही गए। आमतौर पर जो सोचता है कि 18 वर्ष का युवक होता है और युवा हो गया, युवा पूरी तरह से नर या नारी या पुरुष बन गया, वही एक भूल हो जाती है। एक समय लगता है, समाज के और दुनिया के थपेड़े लगते हैं, तो वो वास्तव में एक नारी और एक पुरुष की तरह से कार्य कर पाता है। युवा होते रहे हम, नारी पुरुष हो ही गए। रास्ते हमारे जीवन के बिल्कुल ही सही गए। नागरिक बन गए तो देश का भी आभार रहे। नागरिक बन गए तो देश का भी आभार रहे। इस जग की आपाधापी में सतगुरु का आभार रहे। अंतिम पद कहेंगे, हम नागरिक बन पाए अब स्वयं का विकास करें। हम नागरिक बन पाए अब स्वयं का विकास करें। देश भी आगे बढ़ता जाए, ऐसा एक प्रयास करें।
हम नागरिक बन गए, अब स्वयं का विकास करें, देश भी आगे जा पाए, ऐसा एक प्रयास करें। जागरूक हो राष्ट्र प्रेमी, कर्तव्य ही अधिकार रहे। जागरूक हो राष्ट्र प्रेमी, कर्तव्य ही अधिकार रहे। इस जग की आपाधापी में सतगुरु का आभार रहे। इस जग की आपाधापी में सतगुरु का आभार रहे। और आदरणीय एक रचना लिखी थी हमने 16 मई को लिखी थी, एक किसी पटल के लिए रचना लिखी थी। वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर एक रचना लिखनी थी, तो वहां हमने लिखी थी। तो हमने कुछ प्रकाश के बारे में किस प्रकार से हमने जोड़ने का प्रयास किया है प्रकाश को मन के प्रकाश से, कि प्रकाश केवल द्रष्टव्य नहीं, जीवन का विश्वास है। प्रकाश केवल द्रष्टव्य नहीं, प्रकाश तो वैसे भी कभी द्रष्टव्य नहीं होता है, ये तो आदरणीय विज्ञान के शिक्षक रहे। तो प्रकाश की उपस्थिति में लोग चीजों को देखते हैं। जी, प्रकाश केवल द्रष्टव्य नहीं, जीवन का विश्वास है। तन के भीतर छिपा हुआ उज्जवल सा एहसास है। प्रकाश केवल द्रष्टव्य नहीं, जीवन का विश्वास है। तन के भीतर छिपा हुआ उज्जवल सा एहसास है। जब सूरज की किरणें धरती पर मुस्काती हैं, जब सूरज की किरणें धरती पर मुस्काती हैं, सुनी राहों पर भी जैसे नई उमंग जगाती हैं। सुनी राहों पर भी जैसे नई उमंग जगाती हैं। प्रकाश मिले तो मित्रों जीवन में उल्लास है। प्रकाश मिले तो मित्रों जीवन में उल्लास है। तम के भीतर छिपा हुआ उज्जवल सा एहसास है। तम के भीतर छिपा हुआ उज्जवल सा एहसास है। उज्जवल सा एहसास है। और उज्जवल से एहसास को सही स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि ज्ञानदीप का यही उजाला, ज्ञानदीप का यही उजाला मन के द्वार खोलता है। ज्ञानदीप का यही उजाला मन के द्वार खोलता है। अज्ञानों की काली परतें वो धीरे धीरे धोता है। अज्ञानों की काली परतों वो धीरे धीरे धोता है। प्रकाश दिवस का पर्व एक उत्तम एहसास है। प्रकाश दिवस का पर्व एक उत्तम एहसास है। तम के भीतर छिपा हुआ उज्जवल सा एहसास है। प्रकाश सदा विज्ञान बने यही प्रेम का गीत है। प्रकाश सदा विज्ञान बने यही प्रेम का गीत है। यही किसान की आशा बनता, यही युवाओं की प्रीत है। प्रकाश सदा विज्ञान बने यही प्रेम का गीत है। यही किसान की आशा बनता, यही युवाओं की प्रीत है। जय जवान जय किसान का एक भारतीय उद्भास है। जय जवान जय किसान का एक भारतीय उद्भास है। तम के भीतर छिपा हुआ उज्जवल सा एहसास है। और आदरणीय कुछ और पद हैं इसके। दीपक तारे चंद्र किरण सब इसके ही प्रतिरूप हैं। दीपक तारे चंद्र किरण सब इसके ही प्रतिरूप हैं। मानवता को राह दिखाते ये जग में सदा अनूप है। मानवता को राह दिखाते ये जग में सदा अनूप है। और प्रकाश को किसी प्रकार देखें और अपने रूप में प्रकाश का रूप दिखाकर ही हमें आगे कुछ ना कुछ दिखाते हैं और ज्ञान देते हैं। जय प्रकाश जय उजियारा अंधियारे में एक आस है। जय प्रकाश जय उजियारा अंधियारे में एक आस है। तम के भीतर छिपा हुआ उज्जवल सा एहसास है। आओ लेकर प्रण लें ये हर मन में उजियारा हो। आओ लेकर प्रण लें ये हर मन में उजियारा हो। नफरत का हर भाव मिटे संसार प्रेम की धारा हो। नफरत का हर भाव मिटे संसार प्रेम की धारा हो। इस दुनिया में प्यारे बंधु चाहिए सबको उजास है। इस दुनिया में प्यारे बंधु चाहिए सबको उजास है। तम के भीतर छिपा हुआ उज्जवल सा एहसास है। अंतिम पद प्रस्तुत करूंगा आदरणीय। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर बस इतना संदेश रहेगा। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर बस इतना संदेश रहेगा। ज्ञान शांति और मानवता का हर दिल में प्रवेश रहेगा। ज्ञान शांति और मानवता का हर दिल में प्रवेश रहेगा। दूर अंधेरा हो जाएगा, अब दूर अंधेरा हो जाएगा, प्रबल प्रकाश एहसास है। अब दूर अंधेरा हो जाएगा, प्रबल प्रकाश एहसास है। तम के भीतर छिपा हुआ उज्जवल सा एहसास है। प्रकाश केवल द्रष्टव्य नहीं, जीवन का विश्वास है। जीवन का विश्वास है। जीवन का विश्वास है। बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए आदरणीय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बहुत सुंदर भावाव्यक्ति आदरणीय प्रबल प्रताप जी की, और उन्होंने प्रकाश को जिस तरह से व्यक्त किया है, निश्चित रूप से हर मनुष्य के
अंतर तम में तो प्रकाश ही होता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों तम में जाकर के गिर जाते हैं। और मनुष्य का मनुष्य होना तो उसको प्रकाशवान होना ही है, और उन्होंने उस बात को ही व्यक्त करते हुए बहुत अच्छी रचना रखी। बहुत बहुत बधाई उनको इस सुंदर रचना के लिए। तो आदरणीय, बहुत बहुत आभार। आपके इन शब्दों से इनसे संबल मिलता है, कुछ और अच्छा लिखने का मन करता है। हमारे साथ गुरुदेव रामदेव राही जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार आदरणीय, आप हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ सभी साथी जुड़े हुए हैं, और अब हम चाहेंगे कि अरुणा राणा जी आएं और अपनी प्रस्तुतियां दें। स्वागत है अरुणा जी, आपका स्वागत। आप आइए और अपनी प्रस्तुतियां दें। आभार, सभी को मेरा प्रणाम। मैं एक छोटा सा गीत रखी, भारत का इतिहास। यहीं पर मिलेंगे रामायण और गीता, श्री राम की कहानी और माता सीता। यहीं पे मिलेंगे रामायण और गीता, श्री राम की कहानी और माता सीता। शकुंतला के बेटे का भरत नाम रखा, अपने देश का फिर भारत नाम रखा। नमन ऐसे बेटे को माँ शकुंतला पुनीता, यहीं पे मिलेंगे रामायण और गीता, श्री राम की कहानी और माता सीता। सतयुग त्रेता द्वापर युग भारत ने देखे, श्री राम कृष्ण सरी के अवतार देखे। यहीं पे सुनाई प्रभु ने अर्जुन को गीता, यहीं पे मिलेंगे रामायण और गीता, श्री राम की कहानी और माता सीता। काशी साक्षी लक्ष्मी कौशल बने थे, सूरसेन अश्वकरू पांचाल भी बने थे। ऐसे भारत देश बढ़ता और समय बीता, यहीं पे मिलेंगे रामायण और गीता। श्री राम की कहानी और माता सीता। बिंबिसार आजाति शत्रु महावीर स्वामी हुए थे, बुद्ध गौतम की शिक्षा से जन जन जुड़े थे। आए लुटेरे विदेशी इनको भी जीता, यहीं पे मिलेंगे रामायण और गीता, श्री राम की कहानी और माता सीता। तक्षशिला पौरुष और बाघ अभिसार था, अम्बष्ट और मालव का भी प्रतिकार था। भारत को लूट करके गया सिकंदर विरीता, यहीं पे मिलेंगे रामायण और गीता। राज्य नंद वंश का तो चाणक्य ने मिटाया, चंद्रगुप्त मौर्य को फिर यहाँ राजा बनाया। मौर्य साम्राज्य ने फिर दिल पूरे भारत का जीता, यहीं पे मिलेंगे रामायण और गीता, श्री राम की कहानी और माता सीता, यहीं पे मिलेंगे
रामायण और गीता। दूसरी प्रस्तुति एक ब्रज लोकगीत। ब्रज की गलियन में गूंजे कान्हा की बंसी के बोल, जमुना तीरे खड़ी राधिका नैनन में प्रेम रस घोर। ब्रज की गलियन में गूंजे कान्हा की बंसी के बोल, जमुना तीरे खड़ी राधिका नैनन में प्रेम रस घोर। ग्वाल वाल सब खोज रहे हैं कान्हा कित को गया है, हाल हमारा कान्हा के बिन कितना बेहाल भया है। ग्वाल वाल सब खोज रहे कान्हा कित को गया है, हाल हमारा कान्हा के बिन कितना बेहाल भया है। तरस गए हैं कान्हे हमारे सुनवे को तेरे बोल, ब्रज की गलियन में गूंजे कान्हा की बंसी के बोल। बलिदाऊ फिरते बिन कान्हा के नीके नाए लगते हैं, माखन मिश्री हो उनको अब फीके आज लगते हैं। बलिदाऊ फिरते बिन कान्हा के नीके नाए लगते हैं, माखन मिश्री हो उनको अब फीके आज लगते हैं। कान में गूंजे कान्हा के वे दाऊ दाऊ बोल, ब्रज की गलियन में गूंजे कान्हा की बंसी के बोल। नंद बाबा सोचे परे परे कान्हा कब आवेगा, मेरे मन की व्यथा कन्हैया सुनवे को आवेगा। नंद बाबा सोचे परे परे कान्हा कब आवेगा, मेरे मन की व्यथा कन्हैया सुनवे को आवेगा। मेरो चंदा मेरो सूरज अब लौट के बाबा बाबा बोल, ब्रज की गलियन में गूंजे कान्हा की बंसी के बोल। मैया जसोदा हर पल रोवे लौट के कान्हा आवेगा, अपनी मैया को मेरा कन्हैया कितने दिन तरसावेगा। मैया जसोदा हर पल रोवे लौट के कान्हा आवेगा, अपनी मैया को मेरा कन्हैया कितने दिन तरसावेगा। माखन मिश्री धरी है तो को आके के बढ़िया खोल, ब्रज की गलियन में गूंजे कान्हा की बंसी के बोल। राधे रानी बिन कान्हा के जहाँ जद बिन मछली है, खाना पीना छोड़ दिया सब सुधना बिसरी है। राधे रानी बिन कान्हा के जो जल बिन मछली है, खाना पीना छोड़ दिया सब सुधना बिसरी है। बिरह वेदना राधा जू की कान्हा को है अनमोल, ब्रज की गलियन में गूंजे कान्हा की बंसी के बोल। जमुना तीरे खड़ी राधिका नैनन में प्रेम रस घोल, ब्रज की गलियन में गूंजे अब कान्हा की बंसी के बोल। ब्रज की गलियन में गूंजे अब कान्हा की बंसी के बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत अरुणा जी बहुत बहुत आभार। अरुणा जी बहुत बहुत आभार। आपने
अपनी रचनाओं में पहले भारतवर्ष की बात की, उसके पश्चात आपने राधा कृष्ण की बात की। बहुत अच्छा लगा और आदरणीय डॉक्टर साहब से यदि दो शब्द मिल जाते हैं तो और भी अच्छा लगता है कि क्योंकि जब बड़ों से कोई आशीर्वाद मिलता है तो उस आशीर्वाद के बाद में हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं और अच्छा कर ही पाते हैं यदि आशीर्वाद के पास में। तो मैं चाहूंगा कि आपको दो पंक्तियां दूं कि भारतवर्ष तेरा इतिहास गौरवशाली है, भारतवर्ष तेरा इतिहास गौरवशाली है, आज भी भारत का हर बालक प्रतिभाशाली है, आज भी भारत का हर बालक प्रतिभाशाली है। संघर्षों की दिव्य प्रभा से महापुरुष गम के थे, संघर्षों की दिव्य प्रभा से महापुरुष गम के थे। आज तो भारत विश्व गुरु और यथोचित बलशाली है, आज तो भारत विश्व गुरु और यथोचित बलशाली है। ऐसे भारत को हम और समृद्ध बनाएं अपने इतिहास के साथ और इतिहास के साथ वर्तमान को भी समृद्ध बनाएं। निश्चित रूप से ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। और आज के कार्यक्रम की हम चाहेंगे आदरणीय राजो वाजपेयी जी दो शब्द कहें, उसके बाद में हम समापन करें तो अच्छा लगेगा। स्वागत आदरणीय, स्वागत। भारत की शक्ति का स्रोत सनातन धर्म है, सभी लोग जानते हैं, और हम सब उसके अंग हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उसी के सापेक्ष ये साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन निश्चित रूप से आनंददायक है, और जिन लोगों ने इसमें सहभागिता की है निश्चित रूप से वो हम सब लोग उससे आनंदित तो हैं ही, लेकिन हमारे पास जो दायित्व आते हैं वह सनातन के स्वरूप को और प्रखर बनाने के आते हैं। और ये साहित्यिक गोष्ठियां मैं समझता हूं उसी उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। और प्रबल प्रताप सिंह जी ने ये बीड़ा जो उठाया है मध्य प्रदेश के लिए, और उसके हिसाब से निश्चित रूप से आज का आयोजन बहुत सफल रहा है। आज जिन्होंने भी सहभागिता की है उन्होंने ये मानिए कि आज यज्ञ में संविधा ही अपनी प्रस्तुत की है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस सुंदर आयोजन के लिए और कामना करता हूं इसमें और अधिक गतिशीलता और अधिक ओज और अधिक भव्यता और अधिक दिव्यता आगे आती रहे, आएगी ही निश्चित रूप से। आप सभी को बारंबार प्रणाम, अभिनंदन, नमस्कार। आदरणीय बहुत बहुत आभार आदरणीय आपके इन शब्दों के लिए, आपके इस आशीर्वचन के लिए। तो आज पटल पे जो कार्य पाठ किया मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले रंजना जोशी जी ने माँ सरस्वती की वंदना की, फिर आदरणीय दीक्षित जी ने अपनी रचना प्रस्तुत की, वीरेंद्र सोनी जी ने अपनी रचना प्रस्तुत की, आदरणीय वाजपेयी जी ने अपना रचना प्रस्तुत की, और सभी रचनाएं बड़ी एक ज्ञान और हमारे चक्षु खोलने वाली भी थी, ज्ञान भी देना था और चक्षु भी खोलने वाली थी कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे। श्रीकांत पारिक जी ने अपनी प्रस्तुतियां दी और विजयश्री भारद्वाज जी ने, इसके अलावा रंजना जोशी जी ने, मैंने अपनी प्रस्तुति दी और अरुणा राणा जी ने अंत में प्रस्तुति दी। पटल के उस पार जिन साथियों का हमें स्नेह मिला, हमारे साथ पूजा श्रीवास्तव जी, संजय गुप्त जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, और इसके अलावा हमारे साथ किशनलाल वर्मा जी, शेर सिंह जी, मनिंदर पाल कौर जी, आशा पवार जी, देवेंद्र सिंह चौहान, सुरेश जी, पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी, सुनीता श्रीवास्तव जी, पूनम सारस्वत जी, बोधिसत्व कस्तूरिया जी और प्रमोद पाठक जी लगातार रहे और हमारे प्रतिभागियों को प्रोत्साहन देते रहे और प्रतिभागियों को एक संतोष देते रहे कि हाँ उनके साथ कोई है। तो आदरणीय बस हम समापन करेंगे। समापन से पहले दो पंक्तियां देना चाहेंगे कि राधा कृष्ण की प्यारी प्यारी कथा सुनाई है। अरुणा जी ने सुनाया था तो उसके लिए मैंने लिखा था तो लोग समझ नहीं कर पा रहा, बोल देता हूँ कि राधा कृष्ण की प्यारी प्यारी कथा सुनाई है, कथा श्रवण भी हम सबको सुखदाई है, कथा श्रवण भी हम सबको सुखदाई है। कथा रास गौचारण सब अच्छे लगते हैं, कथा रास और गौचारण सब अच्छे लगते हैं। वियोग राधा कृष्ण का होता दुखदाई है, वियोग राधा कृष्ण का होता दुखदाई है। उसकी बात सुनते हैं तो मन व्यथित हो जाता है। बाकी तो भगवान कृष्ण और राधा की सभी लीलाएं बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आदरणीय सभी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।
हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।